Mohammad Ashraf Malik Sahab, Principal District and Sessions Judge, Baramulla. Madam Deputy Commissioner, SSP Baramulla. The Judicial Officers, यहाँ की बार के प्रधान और उनकी टीम, बार के मेंबरान, मीडिया पर्सन्स और आज की लोक अदालत में शामिल होने के लिए आए हुए लोगों का मैं इस्तकबाल भी करता हूं और आदाब भी पेश करता हूं। मलिक साहब के अंदाजे बयान पे चले जाएं तो बंदा शर्मशार हो जाता है और कभी कभी उसको अपने आप पे भी शक होने लगता है। लेकिन उनका ये अंदाजे बयान है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे फोर्थ नेशनल लोक अदालत में शरीक होने का मौका मिला। हालांकि मैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ वाबस्ता नहीं हूं, हमारे सीनियर मोस्ट जज जैसे ताशी रफ्तान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके, पर चूंकि मुझे बारामूला में एक ऑफिशियल टूर के लिए आना था तो एक कोइंसिडेंस था कि यहाँ फोर्थ नेशनल लोक अदालत भी मुनक्किद की जा रही थी। तो मैंने ठीक समझा, जैसे ताशी साहब से फोन पे बात की कि भाई साहब मैं बारामूला में जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत कर लूँ, क्योंकि मलिक साहब का ऐसा मुझे एक रिक्वेस्ट पहुँचा है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ आप जा रहे हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इस लोक अदालत में भी अपनी शराकत करें। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, ये एक ऐसा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसको हम, जो हमारी अदालतें अपना काम करती हैं, उसके साथ साथ पैरेलल में हर महीने और 2 महीने में एक आध बार मुनक्किद करते हैं। कुछ हमारी लोक अदालत होती हैं और कुछ हमें शेड्यूल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से आता है। मुझे लगता है आज का जो फोर्थ नेशनल लोक अदालत है ये हमारे शेड्यूल की लास्ट और आखिरी लोक अदालत है। लोक अदालत रेगुलर कोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये एक सप्लीमेंट्री अदालतें आप कह सकते हैं। जो रेगुलर काम हमारा कोर्ट्स में होता है उसको, जो हमारी एफर्ट है लोगों तक इंसान को जाने की, उसको ये सप्लीमेंट करता है। लोक अदालत हमारे समाज का हिस्सा रही है। पहले जो विलेज एल्डर्स हुआ करते थे, जो गांव के समझदार बुजुर्ग हुआ करते थे, वो छोटे मोटे डिस्प्यूट जो आपस में गांव में होते थे उनको सेटल करते थे। फिर पंचायत आई, कम्युनिटी हेड्स हैं, उन्होंने फैसले करना शुरू हुए। लेकिन इसको हमें जो स्टैट्यूटरी रूप दिया वो 1987 में, जब पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में किया। ये 4 टियर पे, 4 लेवल पे, 4 सतह पे काम करती है। अपेक्स लेवल पे हमारे पास नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसको सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेड करते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे स्टेट या यूटी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट अथॉरिटी है, जिसके सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट का एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हेड करते हैं और चीफ जस्टिस पैटर्न चीफ होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और ऐसे ही तहसील और तालुका लेवल पे हमारी तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है।
ये रेगुलर कोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसमें लोगों के छोटे मोटे मसले जो आपसी बातचीत से सेटल हो सकते हो उनको इसमें एक एफर्ट करके सेटल किया जाता है। सबसे बड़ा जो बुनियादी फायदा लोक अदालत के फैसलों का होता है, एक तो वो फैसले कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वहां बिना वकीलों के भी आप अपनी बात जो हमारा पैनल होता है लोक अदालत का उसके आगे रख सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने रेगुलर कोर्ट में दी भी हो और वो केस लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो आपको कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है, तो खर्चा नहीं है। समय की बचत है। रेगुलर कोर्ट में केस सालों के साल लेते हैं, सिविल कोर्ट तो खत्म होने का नाम तक नहीं लेते। तो ऐसी सिचुएशन में लोक अदालत आपको एक क्विक जस्टिस भी प्रोवाइड करती है। तीसरी बात, ये एक ऐसा फैसला है जिसमें दोनों पार्टीज जब बाहर आती हैं तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि एमिकेबल सेटलमेंट से एक फैसला किया जाता है जो दोनों पार्टियों को मंजूर होता है। इसलिए कोई भी पार्टी मुंह लटकाए हुए अदालत से बाहर नहीं जाती, जो नॉर्मली कोर्ट्स में देखा जाता है। और उसके बाद कोई झंझट नहीं, कोई फिक्र नहीं कि इसकी कोई अपील होगी, क्योंकि लोक अदालत के फैसले की आगे अपील भी नहीं। तो इतने फायदे देखते हुए अब इसकी तरफ हर आदमी का, सोसाइटी का, कोर्ट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का ये इम्पेटस है कि रेगुलर कोर्ट से कोशिश की जाए मीडिएशन, कंसिलेशन और लोक अदालत में केसों के फैसले किए जाए। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन और जज जो रेशो है वो दूसरी कंट्री के मुकाबले में बहुत ही कम है। हमें यहाँ पर मिलियन 30 या 35 जज हैं, जो कि वर्ल्ड की एवरेज देखे जाएं तो ऑलमोस्ट 100 जजेस हैं। तो वी आर कंप्लीटली शॉर्ट ऑफ जजेस, और उसकी वजह से हमारे पास पेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेंडेंसी का सिर्फ एक यही वजह नहीं है, मैं और भी बहुत सी वजह हैं जिन पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। पहली ऑफ कोर्स जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द जज नंबर ऑफ जजेस, दैट इज very low as compared to the average in the world. Second, infrastructural problem. हमें जो requisite infrastructure होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तीसरा, हमारे कुछ जजों में reluctance to work, काम ना करने की आदत, ये एक नई बीमारी है जो मैंने अपने 6-7 साल के करियर में देखी है। ये बढ़ती जा रही है। इस पे नजर रखना, इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा, बार की तरफ से बात बात पे अजर्नमेंट मांगना। आज मैं बीमार हूं, मेरी बेटी बीमार है, भाई बीमार है, ये जो फिनोमेना है, और जजेस का लिहाज के तौर पर वकीलों को हर दिन अकोमोडेट करना भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से केसों का फैसला नहीं होता है। आप लोगों को बुरा लगेगा, मुझे माफ करना, लेकिन जो हमारे मलिक साहब ने कहा है कि वो फूल झड़ेंगे, वो फूल झड़ने वाली बात मेरे मुंह से है नहीं। मैं तो सच बोलूंगा और मुंह पे बोलूंगा। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसको बार और बेंच को दोनों को बैठ के निकालना है, इसका हल निकालना है। हमारे जजेस, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम इसको एक जॉब मान के चलते हैं। जजी जॉब नहीं है, ये मिशन है।
और जब आप मिशनरी जील से काम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम 10 से 4 के मुलाजिम नहीं हैं, हम 24/7 मुलाजिम। कौन सा जज अफोर्ड कर सकता है कि शाम को वो डिनर करके सो जाए और दूसरे दिन की फाइलें ना देखे? कौन सा वकील आराम से सो सकता है जब तक दूसरे दिन के केस की तैयारी के चक्कर में उसके दिमाग में वो केस ना घूमे? जब हम 24/7 काम करने वाले प्रोफेशन में हैं तो इसको प्लीज जॉब मत समझिए। आप बाकी लोगों की तरह ऑफिसर नहीं हैं, आप समाज के लिए उनके सर्वेंट हैं, उनके सेवक हैं। अगर उन तक इंसाफ नहीं पहुंचा तो ये हमारा कंप्लीट फेलियर है। तो आज मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों बार और बेंच को कि इकट्ठे बैठ के इसका हल ढूंढें। मैं ये भी बात इस मौके पे कहना चाहूंगा कि हमारी कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद 20-30%, बट मेरे हाई कोर्ट लेवल पे 80% लिटिगेशन सरकार की है, जिसमें एक तरफ से सरकार पार्टी है। और मैं ये कहना चाहूंगा इस फोरम से, अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी घटिया सी नकम्मी सी सरकारी लिटिगेशन पॉलिसी है। बहुत से ऐसे मसले हैं जो सरकार के लेवल पे निपट सकते हैं, उनको कोर्ट्स में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भी रिलक्टेंस है काम करने की। वहां भी कोई काम नहीं करना चाहता, जो काम करना चाहता वो डिसीजन नहीं लेना चाहता, और उसकी वजह से इनडिसाइसिवनेस जब गवर्नमेंट की होती है, जब लोग मजबूर होते हैं, जब उनकी फाइल्स पे कुछ नहीं होता, वो कोर्ट्स में आते हैं। मैं आए दिन एक ऐसी लिटिगेशन देखता हूं कि जनाब हमने एक एप्लीकेशन दी थी तहसीलदार के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, वो 2 साल से पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं है। हमें कुछ नहीं, आप डिसाइड कर दीजिए, उनको कह दीजिए इसको डिसाइड करिए। बताइए इस काम के लिए कोई लिटिगेंट कोर्ट में भला क्यों आए? अगर उसकी आई डोंट नो कुछ गारंटी स्कीम करके आई हुई है, पब्लिक सर्विस गारंटी, अगर वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो, आपके पास एप्लीकेशन आई है, इट कुड बी अ फ्रिवलस एप्लीकेशन, यू कैन